I've seen people जो कि तामसिक बुद्धि के लोग हैं और फिर भी कृष्णा कृष्णा टेक केयर ऑफ देम। ये लोग जो तामसिक बुद्धि के जो लोग हैं, ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, प्रॉन देखते हैं और सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। इनको लगता है कि ऐसी ही जिंदगी है। चार वाहक और मटेरियलिस्टिक लाइफ कल किसने देखा। जो भी करना है आज ही कर लेते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं क्या करूं कि ऑल दी कि ये सभी लोग जो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, इनको मैं शायद काश बता पाता कि गॉड कितने पास हैं हमेशा। अपने आप से भी ज्यादा पास हैं भगवान हमारे साथ। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, और अगर भगवान इतने पास है तो कोई भी आदमी तामसिक चीज कैसे कर सकता है। आई मीन, सोचने वाली बात है कि जो लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं वो अपने फादर मदर के सामने ड्रिंक नहीं ले सकते, सिगरेट नहीं पीते नॉर्मली, इतना तो हम सभी करते ही हैं। तो या तो हम भगवान में विश्वास नहीं करते, या तो हमें लगता है कि भगवान है ही नहीं, या हमें लगता है कि भगवान एटलीस्ट मुझे नहीं मिलेगा। आई मीन, एक तरफ मंदिर में जाके हम कहते हैं या हम अपना हमें विश्वास है कि भगवान हर जगह है, और दूसरी जगह हम मानना नहीं चाहते कि वो यहाँ पर भी है, इस समय भी है। एक नॉर्मल माइंडसेट कि बहुत तपस्या करनी पड़ती है भगवान से मिलने के लिए, तब भगवान मिलते हैं। और जिनको मिल गए हैं, अगर आप उनसे पूछो तो भगवान तो ऑलरेडी मिले हुए ही हैं। वो ऑलरेडी देयर, गॉड इज देयर, बट हम उन्हें पहचानना नहीं चाहते। इट्स लाइक फादर साथ हैं लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, वो नहीं है साथ में। इट्स रियली स्ट्रेंज। और जब हम ऐसे अनदेखा कर देते हैं भगवान को, तो हम जिसकी पूजा करते हैं वो कौन है मालूम? वो है इंद्रदेव। आई थिंक हम में से हर कोई 24 घंटे इंद्र देवता की पूजा करते हैं। उनकी फोटो नहीं लगाते। फोटो नहीं है इंद्र देवता जी की हमारे किसी के घर में भी, बट हम इंद्र देवता जी की ही पूजा करते हैं। जब मैं इंद्र जी से, और गलत नहीं है, करनी भी चाहिए, करनी चाहिए इंद्र देवता जी की पूजा, देवता है वो। बट कृष्णा की नहीं करते उतने प्यार से। हम मानते हैं कृष्णा, उनकी फोटोज देख के, उनके मंदिर में जाके हमें बहुत अच्छा लगता है, उनके पास टाइम। पर हम उनकी पूजा 24 घंटे नहीं करते। पूजा से मतलब है कि पूजा नहीं मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट रहना। कुछ अच्छे डिवोटी होंगे भी सही, वो भी शायद
सुबह से लेके दोपहर तक शायद ध्यान रखते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे शाम होती रहती है तामसिक गुण ज्यादा बढ़ते रहते हैं, तो इंद्र देवता जी की ज्यादा पूजा होती है। अब आप कहेंगे मैं बार बार इंद्र क्यों कह रहा हूँ। इंद्रियां, इंद्रियां, हमारी इंद्रियां। सिगरेट पीनी है तो इंद्री ही है ना। ड्रिंक करनी है, इंद्रियों की तृप्ति ही है। शाम को खाना खाना है, नेटफ्लिक्स देखना है, इंद्रियों की तृप्ति ही है। आराम से बैठना है शाम को, मैं शाम ही बार बार क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वर्किंग डेज में तो सुबह बिजनेसेस एंड ऑफिसेस का रहता है, एंड शाम होते ही हमें लगता है कि नहीं, हमने पता नहीं क्या लड़ाई जीत ली है and क्या कर लिया। नाउ हमारी हमारे को जस्ट रिलैक्स होना है, रिलैक्सेशन के लिए ये मूवीज, सीरियल्स, मनी हेस्ट एंड ऑल। कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे हम सब अपनी लाइफ को, द मनी ऑफ लाइफ को हम वेस्ट करते जा रहे हैं। एवरी डे वी आर जस्ट वेस्टिंग इट। आई एग्री कि जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं या अपना नौकरी कर रहे हैं, एटलीस्ट वो 8-9 घंटे वो जुडिशली यूज करते हैं। शायद वही लोग जो 100% उस जॉब को जॉब लेके या अपने बिजनेस को कर पाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि जॉब पर भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उनकी बातें चलती रहती हैं, नेटफ्लिक्स चलता रहता होगा वर्क फ्रॉम होम के टाइम में। गॉड इज सो नियर एंड डियर कि हमको फिर भी, हम सबको जिंदा रखे हुए है, और हमको बार बार मौका देते हैं कि उनको पहचान सकें। बट हम उनको पहचानना ही नहीं चाहते, हम उनको देखना ही नहीं चाहते। हमारे को लगता है कि जो हमें एक ट्रेडिशनल तरीका बता दिया गया कि हाँ कृष्णा जो है वो 5,000 साल पहले आए थे, एक बॉडी रूप में, और उसके बाद अब वो है नहीं, कहीं और चले गए हैं, गोलोक चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि अगर भगवान चले गए हैं तो ये सब दुनिया कैसे चल रही है? ये चांद, सूरज, तारे, हवा, पानी, आपका दिल कैसे धड़क रहा है? आपको लगता होगा कि आप खाना खाते हैं तो आपकी भूख मिट जाती है। आपकी भूख नहीं मिटती, वो आपके पेट की भूख मिटती है। प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई ही गलत तरीके से करते हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे भूख लगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूख लगी, उसका मतलब है आपके पेट को भूख लगी। और अगर आप पेट में कुछ, थोड़ी देर के लिए कुछ मीठा खा लें, जलेबी, थोड़ी देर के लिए भूख उसी टाइम गायब हो जाएगी। वो आपके पेट की भूख है बेसिकली। जब आप थक जाते हैं चलते चलते, दौड़ते हुए, साइकिल चलाते हुए, तो आप कहते हैं मैं थक गया। आप नहीं थकते, आपका पैर थकता है, आपका शरीर थकता है। जब आप कहते हैं कि ओ आज तो बहुत टेंशन है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, अगेन वो भी गलत फहमी है। आप टेंशन में नहीं है, आप खुश नहीं है, वो तो सिर्फ आपका माइंड टेंशन में या खुश होता है। प्रॉब्लम ही यही है कि हमने अपने आप को आइडेंटिफाई ही गलत किया हुआ है। हमें लगता है कि वर्ल्ड की छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक एक मेच्योरिटी लेवल नहीं आता। बट जो शरीर है या जो मेरा माइंड है, यही मैं हूँ। और फिर यही रीजन है कि हम कृष्णा को भी ऐसे ही शरीर में और माइंड में मतलब देख सोचते हैं कि वो हमारे सामने होंगे। तभी जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इतनी कथाएं लिखी हुई हैं, कृष्णा ये करते थे, कृष्णा वहाँ ऐसे बैठते थे, राधा कुंड में ये होता था। इमेच्योर माइंड्स के लिए कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा था, ऐसे ऐसे हुआ था, हुआ भी था, हुआ भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मना नहीं कर रहा, पर
अगर आप सच में अपने आप को पहचान जाएंगे तो कृष्णा को पहचानना और उनको जानना और उनको देखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अभी के लिए, और आपकी सारी प्रॉब्लम साथ के साथ सोल्व हो जाएंगी। मतलब हमारे एक स्टूडेंट हैं तो वो हमें बता रहे थे कि कोर्स कर रहे थे, तो कहते कि मैं शोरूम गया एंड मैं अपने आप में था, मैं अपने आप को जानने लग गया हूँ। तो वो वहां पर शोरूम में he was there as an awareness, he was not there as Mr. X। और वो बॉडी को देख रहे थे कि उनकी बॉडी वहाँ खड़ी है एंड कुछ ले रही है। और वो अपने माइंड को भी कॉन्शियसली वाज अवेयर अबाउट हिज माइंड कि उनका माइंड जो है थोड़ा सा नाराज हो रहा है, द वे टाइम लग रहा था शोरूम में उनको परचेज करने में। But he was away, he was in his true self, steady in his true self, and he could say that, I could see that my mind is agitated, but ये 360 डिग्री जो उसके सामने जो व्यू था वो उसके हिसाब से अपनी मूवी को आराम से देख रहे थे, देयर वाज नो एजिटेशन। एंड वो मुझे बता रहे थे कि उससे पहले ही यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल, एंड शाम को जब वो बाहर जाते थे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था बाहर जाना, बिकॉज वो काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ड्रिंक को छोड़ने के लिए। और अगर शाम को कोई उन्हें कह देता कि आप बाहर जाके शोरूम से या कहीं से कुछ लेके आओ, तो फिर वो वापसी में अल्कोहल भी साथ लेके आ रहे थे, आते थे। बट इस बार वो मुझे बता रहे थे कि माइंड कह रहा था कि हाँ बाहर तो आए हुए हैं तो चलो, बट माइंड को पावर कहाँ से मिलती है? अच्छी आदत बुरी आदत किसी भी थॉट को पावर कहाँ से मिलती है? अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से। और अगर आप कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को मिसयूज ना होने दो, अपने आप को मिसयूज ना होने दो, तो कोई हैबिट रह ही नहीं सकती। आई एम टेलिंग यू, ये जो डॉक्टर्स जो हैं जो कहते हैं कि रिहैब में डाल देते हैं और कहते हैं कि हम अल्कोहल छुड़वा सकते हैं या सिगरेट स्मोकिंग छुड़वा सकते हैं, कभी आप जाइएगा उनके पास। या जो डिप्रेशन के भी उनके पास मरीज आते हैं तो उनको बताते हैं कि हम आपका डिप्रेशन छुड़ा देंगे, तो उनसे पूछिएगा, वहाँ के मरीजों से पूछिएगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। These guys, this doctor, I'm not against these doctors, to be honest, they are doing good work, but I'm just trying to share an analysis with you कि they have a good charges, maybe 500 to 1000 rupees per consultancy, and then उसके बाद उनकी जो मेडिसिन देते हैं जो 1000 1500 की वो मेडिसिन होंगी, एंड वो मेडिसिन रहती क्या है जिसमें आई थिंक एंटी डिप्रेशन या शायद सोने के लिए या कुछ एक डोपामाइन वगैरह इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो देते हैं। एंड वो चलती रहती हैं 2 2 महीने, 3 3 महीने, 6 6 महीने, सालों भर चलती रहती है। एंड अल्कोहलिक उनका आदी हो जाता है। अब वो मेडिसिन ना मिले तो उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे नींद उससे ही आती है। तो वो माइंड को जो आदत पड़ी हुई है, या जो वो कहते हैं कि ऑपरेटिंग मोड में चला गया है माइंड, कि वो ऑटोमेशन, उसको हर रोज वो चीज चाहिए चाहिए, या उसको एंगर गुस्सा आता है, या उसको एंजाइटी होती है, या डिप्रेशन होता है किसी को, या किसी को सिगरेट एक्सेट्रा किसी ड्रग्स की जो है। तो पॉइंट तो ये समझने का है ना कि माइंड कहाँ से पावर लेता है, माइंड को पावर कहाँ से आती है। अगर कोई जिसको क्या कहते हैं, अगर अल्कोहल ज्यादा लगता है कि हाँ मुझे शराब चाहिए ही चाहिए शाम को, आप उसको एकदम से कोई प्रॉब्लम दे दो जिससे वो डरे, या उसको बहुत अच्छी खुशी दे दो, यू नो कुछ भी ऐसा दे दो, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाएगा उसको, और उसको बिजी रखो, भूल जाएगा वो। और वो मीन्स बिकॉज अवेयरनेस उसकी वहां से हट जाएगी। यस, जैसे ही अवेयरनेस उसको, जैसे जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलेगा वो दोबारा से सोचने जरूर लगेगा कि हाँ मैं कैसे कैप्टिवेट करूँ किसी चीज को, और कैसे सेम रूटीन में रहूं। बट इट्स वेरी इजी।
So awareness is the true of yourself. You know, you're not this body, you're not this mind, you're not these thoughts, you're not these desires, you're not the problems of your life. You are a self Atman. और अगर आप आत्मा हैं तो आप देखिए अपनी आत्मा का कोई बॉडी है आपकी आत्मा की? आत्मा के पास थॉट्स भी नहीं होती। आप यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस, यू नो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को ही एक्सपैंड करके इस यूनिवर्स के एंड तक आगे 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 ट्रेवल कर सकते हैं। जितने आपके माइंड में मेमोरी है उतने दूर तक जा सकते हैं आप। बट यू विल नॉट गो बियॉन्ड योर कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग। जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस में ही हो रहा है। बट हम ये सोचते हैं कि नहीं, वो मेरी कॉन्शियसनेस में नहीं हो रहा, वो तो मेरी बॉडी में हो रहा है, या इस दुनिया में हो रहा है, या मेरी थॉट्स में हो रहा है। जब आप कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब आप अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं तो कृष्णा इज देयर, राधा इज देयर, शिवा इज देयर, दे आर ऑलरेडी देयर, दे आर लविंग यू। आपको ऑलरेडी प्यार करना, वो चाहते हैं कि ये जो आत्मा है ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो जाए और हम उनसे 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 बात करें। बट हम इंद्र देवता को पूछने में लगे हुए हैं, इंद्रियों के पीछे पड़े हुए हैं हर रोज सुबह दोपहर शाम। सैटरडे संडे को भी हमारी इंद्रियों तृप्ति रहती है कि चलो गाड़ी उठा के पहाड़ों पे चले जाओ, अच्छे अच्छे दृश्य देखो, कचौड़ी खाओ और घूमो फिरो, सेल्फी खींचो, फिर फेसबुक पे डालो, फिर कोई अट्रैक्ट होगा, फिर आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या ना स्टूपिड सी चीजें। अपने आप को सेल्फ सेलिंग में लगा रहता है, या तो किसी रिलेशनशिप के लिए, या फिर बताने के लिए कि यू नो मेरा कितना बड़ा फैन फॉलो अप है, या बिजनेसेस के लिए। आप कहेंगे शर्मा जी आप भी तो वही कर रहे हो, रिकॉर्ड करके भेज रहे हो। हाँ, मैं भी शायद रिकॉर्ड करके ये सब कुछ डाल रहा हूँ। दिस इज संडे। मैं अपने ऊपर भी देख रहा था कि यू नो व्हाट आई हैव डन टू माई सेल्फ। I have actually, I was doing going very fine, but it's been few months. I've signed for something, some big B school leadership program for a year or two, and my life is up and down now. You know, on Fridays I'm totally busy after office. On Saturdays, mostly I am just studying, studying, studying because एक ही टाइम में 2 या 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, और वही 4 वीक्स के बाद उनके टेस्ट हो रहे होते हैं या उनके असाइनमेंट्स चल रहे होते हैं। जो मैं पहले फ्री होके अमोक्षा में लोगों से जो उनको हेल्प कर पा रहा था, वो सडनली आई एम नॉट एबल टू डू नाउ। एंड फ्राइडेज को मेरे टेस्ट रहते हैं, एंड देन फ्राइडे सॉरी संडे को टेस्ट रहते हैं, एंड संडे को सेशंस भी होते हैं। now आप कहेंगे देखो सी, आप भी तो फंस गए ना शर्मा जी, आप भी तो इस बॉडी माइंड में फंस गए। हाँ, हम सभी फंसे हुए हैं, वी हैव साइंड अप फॉर दिस। लेकिन बात यह है कि फंसा तो मैं नौकरी में भी हूँ, लाइफ में भी हूँ, पर मैं इस चीज को फंसा हुआ नहीं कहता। मैं इस चीज को ड्यूटी समझता हूँ, और मैं बहुत ड्यूटीफुल होके अपना काम करना चाहता हूँ। जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत ना करूँ, किसी का 1 मिनट या 1 पैसा भी बर्बाद ना करूँ, क्योंकि कृष्णा के लिए कर रहे होते हैं हम। घर में परिवार के लिए, या जो घर को मेंटेन करने के लिए नौकर है, या भाई आती है घर की, माली आता है घर में, उन सबको भी तो पैसा चाहिए। इट्स जस्ट अ इकोसिस्टम, जस्ट I'm just a part of this ecosystem, this body and this mind. But yes, जब आप अपने अंदर आत्मन में होते हैं और आप कृष्णा के साथ होते हैं, that time आपको कुछ नहीं चाहिए होता। बिलीव मी, बिलीव मी मीन्स उस टाइम ना आपको मोबाइल चाहिए होता है, ना नेटफ्लिक्स चाहिए होता है, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ और चाहिए होता है, आपको थॉट्स भी नहीं चाहिए होती, आपको प्लानिंग भी नहीं चाहिए होती।
यू आर सच इन पीस दैट टाइम, आपको लगता है कि जस्ट आप वहां पे ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, एंड देन ये पॉइंट ब्लैंक में जब पीस आपको मिलता है, एंड ऐसा ही पीस आपको डीप स्लीप में भी मिलता है, जब आप सुबह मतलब उठते हैं, एंड या रात को जब आपको नींद आ रही होती है एक्चुअल में, उस टाइम भी आपको वैसा डीप स्लीप में मिलता है, और वो चीज मतलब जानबूझ के भी आप कर सकते हैं। कई लोग हैं जो मुझसे जुड़े रहते हैं इसलिए कि उनको अल्कोहल पे कंट्रोल करना है या स्मोकिंग पे कंट्रोल करना है, इवोल्व हो भी रहे हैं, या लस्ट पे कंट्रोल करना है, बट अवेकनिंग ऑफ सेल्फ से काफी कंट्रोल हो रहा है उनका। एंड जहां तक मैं ये देखता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि जब हम मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, या हम किसी को रिहैब भेज देते हैं, या हम आ, उसको जोर जबरदस्ती या कस्में दे के किसी को हमने रोक रखा होता है, तब उसके अंदर से उसका जो डीमोनिक नेचर है वो नहीं मरा हुआ होता उस टाइम। वो अंदर सीड बन के कंट्रोल हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, बट फिर जैसे ही मौका मिलता है वो एकदम से ब्लास्ट करता है। पर जो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू इस रास्ते को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अल्कोहल की, एंगर की, लस्ट की, इन सब चीजों की। लस्ट मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अ, कई लोग जो अब कई बार सोचते होंगे कि मैं कहता तो हूँ कि मैं ये अमोक्षा रन करता हूँ, बट कभी मैंने, आपने कभी मुझे ऐसे ग्रुप्स के साथ फोटोज वगैरह, या मैं अपने जो मेरे साथ जुड़े होते हैं उनके नाम वगैरह शेयर नहीं करता। ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हम, क्योंकि सभी का अपना एक पर्सनल, एंड दैट इज द रीजन, एंड मुझे इससे पैसा भी कुछ नहीं कमाना। दिस इज जस्ट माय ड्यूटी टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज हैप्पी। तो इसलिए मैं उनका नाम कभी भी नहीं बताता, ना ही मैं उनकी फोटोज वगैरह डालता हूँ। पर लस्ट की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खासकर जेंडर्स में देखते हैं कि कईयों को लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं मिला जिंदगी में, सब कुछ मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन प्यार नहीं मिला। काश मुझको एक अच्छी वाइफ मिली होती, अच्छा हस्बैंड मिला होता, या एक अच्छा लवर मिला होता। तो ये जो कीड़ा है ना, अच्छा लवर मिलने का, ये इस दारू वाले उससे भी ज्यादा बड़ा कीड़ा है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि लवर, जैसे दारू पी के कोई आदमी सिगरेट क्यों पीता? आप सोचने की कोशिश कीजिए, बेसिकली काम कर रहा है, एकदम से उसको टेंशन हो गई, ट्रिगर हुआ, उसको आदत पड़ी हुई है, जैसे ही उसको ट्रिगर हुआ वो जाके बाहर सिगरेट पिएगा या जो खाना वगैरह खाएगा, तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए, उसको पीस चाहिए होता है उस टाइम। उसको गलत फहमी होती है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो मुझे पीस मिल रही है। या ऑफ कोर्स ब्रेन में ऐसा नहीं है कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, या ब्रेन में एकदम से रिलीफ सा मिलता है। एंड जो पीते हैं उनको लगता है। और ऐसे ही जो ड्रिंक करते हैं, वो क्यों हर रोज ड्रिंक करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ओ, आज कोई रीजन था, आज कुछ अच्छा हुआ इसलिए ड्रिंक कर लो, या आज कुछ बुरा हुआ इसलिए ड्रिंक कर लो, या आज कुछ भी नहीं हुआ इसलिए ड्रिंक कर लो। सभी सभी रीजंस बनाते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए ड्रिंक कर लेते हैं। कोई भी आज के टाइम में मतलब ऐसा नहीं है हर एक के पास पैसा है, इतना तो है ही कि वो हर रोज कुछ ना कुछ कर लेता है। तो वो जो ड्रिंक करने के पीछे भी जो रीजन रहता है ना कहीं मेरे एक्सपीरियंसेस में वो यही है कि हाँ, कुछ उसकी चाहत पूरी नहीं हुई। एंड कोर में अगर आप जाके देखोगे ना, तो यही होता है कि यार, या तो कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जिनकी चाहत की, हाँ यार मैं काफी अमीर हो जाता, या मेरे पास पैसा होता, अच्छा मेरे पास भी चंडीगढ़ में कोठी होती, ऐसे भी हैं। लेकिन ज्यादातर जो है ना, दिल की बीमारी ज्यादा लोगों को होती है कि हाँ यार, मेरे को ये मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरी उससे शादी नहीं हुई, या मेरे को ऐसा कुछ अच्छा प्यार नहीं मिला। तो आप कुछ थोड़ा सा इसको टटोल के देखो यार, अच्छा प्यार मिल भी जाएगा, या तुम्हें मिला नहीं, सोच के देखो। अपने स्पाउस में तुम्हें प्यार नहीं मिलता, नहीं मिलता, सोच के देखो। एंड सच में अगर सोच के देखोगे ना, तो तुम्हें मतलब, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि क्या उनको सच में प्यार चाहिए था? नहीं।
लस्ट। प्यार की डेफिनेशन अगर होगी, अगर आप सर्च करेंगे व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, सिंपल, तो उसमें सिर्फ यही आता है कि when you love someone then you are unconditionally love them and you are a giver. You never expect something, but ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, नहीं मुझे प्यार मिल गया होता। तो प्यार में क्या मिलता है उनसे पूछो। वो लड़की ऐसी होती, वो लड़का ऐसा होता, दिखने में ऐसा होता, हमेशा मेरे को समझता, मुझे जज ना करता, मुझे हमेशा सुनता, मुझको फिजिकली सेटिस्फाई रखता, मेरे को पैसा देता, सिक्योरिटी देता, ऑल दीज थिंग्स। तो इसमें गिवर कहाँ है भाई? ये तो सभी टेकर हुए ना। तो प्यार नहीं है। प्यार में तो प्यार मिल गया होता तो प्यार तो आप किसी को भी कर सकते हो। यू कैन बी जस्ट लाइक आई लव यू ऑल, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, because I love you all. I want to give you, but I don't need anything from you. Neither likes, neither hated comments, nothing. Love is different, but lust फिर जो ये जो गलत फहमी रहती है कि वो मुझे नहीं मिला। एंड अगर आप किसी आदमी जात से या कुत्ते जात से प्यार लेने की कोशिश करोगे भी सही, तो उसकी जो लाइफ लाइन है लिमिटेड है ना। उसकी भी तो नीड्स हैं, उसको भी तो काफी कुछ मतलब आज की डेट में मैं अगर कहीं गलती से भी आज से 20 साल पहले वाला शर्मा अगर होता हूँ, सोचूं वैसे, जहां मुझे भी लगता था कि यार काश मेरे को प्यार मिला होता, आज की डेट में मुझे कोई अट्रैक्ट ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड राधा एंड कृष्णा। जब आप बिल्कुल ही हाई सुप्रीम पावर से अट्रैक्टेड हो, तो ये आदमी जात क्या अट्रैक्ट करेगी? और आदमी जात के बाद उसना जो भी इंद्र देवता को पूज रहा है वो मुझको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट। एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेशंस में सभी लोग इंद्र देवता के पीछे ही हैं। पैसा चाहिए, शांति चाहिए, सभी लोग इंद्र देवता को पूजते हैं, भगवान को दिखाते हैं कि हम कृष्णा को पूज रहे हैं। सो वो जो लस्ट है ना, वो भी कीड़ा है एक, उसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। उसको भी लस्ट भी कहाँ है, दिमाग में ही है ना। उसको भी आप जब कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ आई एम द आत्मा एंड आई हैव टू बी वन विद परमात्मा। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को तो ये शरीर भी नहीं चाहिए। तो बेचारी फंसी हुई है बेचारी कर्मों करने की वजह से, और उसको वो भोगने पड़ेंगे, है ना। वो भोगते हैं आत्मा, जो रियलाइज हो जाती हैं वो भी एकदम से मर नहीं जाते, पक ये मैं एनलाइटेंड हो गया और फिश खत्म, ऐसा नहीं होता उनके साथ। नहीं तो कोई भी अच्छे टीचर्स ही नहीं होंगे दुनिया में। अभी भी देखो कितने लोग हैं अच्छे टीचर्स हैं इस दुनिया में। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, आई रियली रिस्पेक्ट देम। हर कोई अपने अपने रास्ते से सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो निरंकार हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, सभी अपने अपने रास्ते से बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक हर कोई अपने अपने रास्ते से एडवेंचर करता हुआ पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चाह रहा है। हाँ बट एक चीज है, एक चीज ध्यान रखना, हर कोई अपने अपने तरह एडवेंचर करता हुआ, और ये आई थिंक कि ह्यूमंस में एक टेंडेंसी होती है, सीधे रास्ते पे जाना भी नहीं चाहते। अदरवाइज कृष्णा कॉन्शियसनेस का रास्ता तो बिल्कुल ही सीधा है, कॉन्क्रीट। हमारे प्रभुपाद जी ने बिल्कुल सीधा अच्छे से रास्ता बनाया हुआ। आप उस रास्ते को पकड़ो चलो, एंड बिल्कुल ही आई थिंक 4 लेन 8 लेन भी उसके आगे कुछ नहीं है, एंड आप सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं फास्ट। पर लोग चलना नहीं चाहते, लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। ठीक है, लेते हैं, हर कोई पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है कि वो रास्ते गलत हैं। हाँ थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे, थोड़ा सा चोट खा के पहुंचेंगे, पहुंच जाते हैं, हर रास्ते से पहुंचते हैं। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही मैं ज्यादा विश्वास क्यों करता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही करता था। हम्म, शुरू से नहीं करता था मैं। शुरू में मैं बहुत सारे लोगों की तरह से कंडीशन्ड किया गया था कि तुम, जब मैं फिफ्थ में था तो मुझे
बताया जाता था कि तुम्हारी छुट्टियां आ गई हैं तो पूरी रामायण पढ़ो, तो तुम्हारे जो फाइनल पेपर्स जो होंगे उसमें तुम अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। मतलब भगवान को रिश्वत देना मुझे बचपन से सिखा दिया गया था। उसका फायदा हुआ डेफिनेटली, कि मैं हर छुट्टियों में रामायण पढ़ता था, हर छुट्टियों में मैं गीता पढ़ता था। इसलिए नहीं कि उसको समझने के लिए, बट इसलिए कि अगर मैं ये पढ़ूंगा तो मेरे नंबर्स अच्छे अच्छे आएंगे। खैर भगवान पास भी कर देते थे, आई डोंट नो कैसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने दिमाग से पढ़ के पास हुआ। पर मैं राम, शिव जी, पता नहीं कितने विश्वास मैंने बदले होंगे ग्रेजुएशन तक आते ही। बाबाज, इसलिए नहीं कि मैं मुझे उनको एक्सप्लोर करने में मजा आता था, बट वही लस्ट, हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड होगी एंड उससे शादी हो जाए, इस बाबा से चमत्कार हो जाए, उस बाबा से चमत्कार हो जाए, सारे बाबे फेल निकले। कुछ भी नहीं हुआ। एनीवे लेकिन जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, ये मैं जरूर कहता हूँ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आई डोंट हैव एनी, कभी कभी मैं देखता हूँ अपनी, तो मेरे कोई पीछे, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। तो स्पिरिचुअलिटी में ये सबसे अच्छी बात रहती है कि आपकी जो जो फांसें फंसी होती है ना, वो निकल जाती हैं। जैसे मुझे रॉक बैंड का एक कीड़ा था, जो मुझे लोग जानते हैं वो समझते होंगे। एंड रॉक बैंड में जो मेरा को कीड़ा था, अगर आप, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे एक्चुअली में रॉक बैंड के मेंबर्स थे, वो जानते हैं कि मैं सिर्फ वही गाने गाता था जो मैं गाना चाहता था। मैं कभी भी दुनिया के लिए नहीं गाता था। और मेरी गानों की कलेक्शन मीन्स काफी डिफरेंट सी रहती थी, क्योंकि मैं कुछ यूनिवर्स से या किसी को कुछ मैसेज, उस टाइम मुझे लगता था कि मैं ये कुछ मैसेज दे रहा हूँ और कोई मेरी आवाज को सुन रहा है और कुछ हो जाएगा। पर अच्छा लगता था, अंदर से हार्ट से आवाज आती थी, वो सारा दिन गाते रहते थे। एंड क्योंकि वो कमर्शियली नहीं था तो इसलिए कभी सक्सेस भी नहीं मिली। गुड फॉर मी, गुड फॉर अस, क्योंकि वो कभी पैसा बनाने के लिए नहीं था। बट जब जब जैसे ही सुप्रीम लॉर्ड राधा कृष्ण में, मतलब जब वो पता चला कि एक्चुअल में लाइफ का पर्पस क्या है, मोक्षा का ज्ञान हुआ, तो मतलब मैं, अब भी मैं अगर कभी गाना गाता हूँ तो अब मैं गाना गाता हूँ, मतलब कृष्णा को लेके गाना गाता हूँ। अभी गाना गाने का मन करता है। अभी जैसे कल ही मैं कुछ घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का, तो दिमाग में वो गाना आ गया। कौन सा गाना था वो? दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। And I was thinking I am singing it for Radha, I am singing it for Krishna. And दिल में इतनी गुदगुदी थी उस टाइम, मतलब लाइफ का पूरा स्पेक्ट्रम ही चेंज हो गया। एंड मीन्स कि गाना अच्छा लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब 5-6 साल के बाद मैं ये गाना मेरे को ध्यान आ रहा होगा, एंड मतलब हर गाना मेरा ऐसा हो जाता है कि ड्रेस ले रहे हो तो राधा, आई एम वेयरिंग दिस ट्राउजर्स, अच्छी लग रही हैं, तो दुनिया को दिखाने के लिए तो बात ही नहीं रह गई अब। सो आई होप, व्हाई आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स, जस्ट कि मतलब इंद्र देवता हट जाते हैं, और कई बार तो मुझे भी लगता है कि यार कहीं मैं इंद्र देवता की पूजा तो नहीं कर रहा। कई बार लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीच में तो 3-4 साल ऐसा हो गया था कि मुझे टीवी देखे हुए ही इतना टाइम हो गया था, कोई पिक्चर देखे ही इतना टाइम हो गया था। आज भी मॉर्निंग में अ, किसी ने कुछ, बच्चे ने नेटफ्लिक्स में कुछ बता दिया है, बता रहे थे कि ये ऐसा है, एंड मैं उसे देख रहा था एंड मुझे लग रहा था कि दिस इज टू हैवी फॉर मी। मतलब आई, व्हाई शुड आई जस्ट वॉच दीज बिग बॉस एंड ऑल दिस थिंग, खतरों के खिलाड़ी, एंड वेस्ट माय टाइम।
सब कुछ निकल जाता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फांसे ही निकल जाती है, लस्ट की, फेम की, रह जाती हैं तो वो चीजें जो ड्यूटीज रहती हैं, जैसे शायद कि हाँ अभी पैसा कमाना है, पैसा कमाओ, और इतना कमाओ एटलीस्ट कि आप अपने बच्चों के लिए या जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आप पूरे अच्छे से कर सको। जो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उसको आप मेंटेन कर सको, उससे थोड़ा सा ऊपर करके चलो, या बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाओ। नॉट ओनली फॉर किड्स, नॉट ओनली फॉर योर ओन फैमिली, बाकी लोगों के लिए करो। या मोक्षा का जो पूरा प्रोजेक्ट मैं चला रहा हूँ, खुद के लिए तो है ही, शांति देता है, बट ये औरों के लिए है, पूरी की पूरी फ्लोर 10 मरले की कोठी भी मैंने सिर्फ मोक्षा के लिए बुक कर रखी है। मैं इसका रेंट ले सकता हूँ 15-20 हज़ार, लेकिन ये पूरा जो भी यहाँ आते हैं मैं उससे कोई एक पैसा नहीं किसी से लेता। कोई जानबूझ के दे के जाए तो मैं एज ए ट्रस्ट के लिए रख लेता हूँ, बट मेरी कहीं से भी कहीं एक मिलीमीटर भी मेरी कहीं से चाहत नहीं होती कि कोई यहाँ पैसा दे। उल्टा मतलब कोई रखता है तो कर्ज लगता है वो पैसा। और यही लगता है कि हाँ जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उससे अगर मैं इन लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ तो सब गिवर हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का ये बहुत अच्छा वो है, मीन्स हम जब जब कहते हैं कि मैं मंदिर में गया मुझे बहुत अच्छा लगा, बट जब हम वापस आते हैं तो वो अच्छाई चली जाती है, हमारे घर में या सड़क पे हमें इतनी नेगेटिविटी दिखाई देती है। बट जब वो आप माइंड की कंडीशनिंग से बाहर आ जाते हैं और आप अपनी बॉडी की कंडीशनिंग से बाहर आ जाते हैं और अपनी आत्मा का, खुद की आत्मा का जब आप अपनी आत्मा को देख पाते हैं, रिमेम्बरिंग योर ओन सेल्फ, जब आप वो उसको रियल टाइम में कर पाते हैं, तो वहां पे ये सब चीजें नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती वहां तो। पीस, लव, बहुत ज्यादा प्यार होता है वहां पर, मतलब आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अगर अकेले चले हुए हैं बाइक पे, कई बार लोग कहते हैं कि यार तुम बाइक पे अकेले ही लगे होते हो, मतलब पूरा यूनिवर्स ही गॉड गॉड में आप चल रहे हो, गॉड से बातें कर रहे हैं, आपको अकेलापन तो कभी लगता ही नहीं है। समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है कि आप हो कौन। अगर आप कहें कि मैं ये फलाना आदमी हूँ, ये बॉडी मेरी है, बॉडी तो रही कहाँ, आपकी बॉडी आपकी है। देख के देखो बचपन में आपके छोटे छोटे हाथ थे, अब देखो कैसे याद है। बड़े याद हो गए। बचपन की जो माइंड की जो चीजें थी वो कहाँ है, वो नहीं है ना। तो 5-10 साल में सब कुछ चेंज होता रहता। लेकिन जो ट्रू सेल्फ है वहां अगर आप देखोगे तो वो सेम ही है, आपको उसी नजरिए से आपको एक्सपीरियंसेस उसी में होते हैं। दिस लाइफ इज जस्ट द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस इन योर अवेयरनेस। आत्मा या सोल की कॉम्प्लेक्सिटी में ना पड़ के, अगर आप जनरली जाना चाहते हैं तो जस्ट अवेयरनेस को अगर आप पकड़ लेना अपने, यस आई एम द अवेयरनेस, आई एम द कॉन्शियसनेस, एंड एवरी एक्सपीरियंस दैट आई एम फीलिंग, दे आर, they cannot happen out of my experience, my consciousness. That's it. पकड़ के रखो उसको। बहुत इजी आप हो जाएंगे। अब विपासना करते हैं, क्या होता है उसमें? विपासना में यही है कि ये जस्ट अपने सांस पे ध्यान रखते हैं, सांस आ रही है जा रही है, अपने फेस के ऊपर आप ध्यान रखते हैं, यहाँ पे कुछ सेंसेशन हो रही है, इधर कुछ सेंसेशन हो रही है, फिर उसी सेंसेशन पूरी शरीर के ऊपर नीचे आप ट्रैवल करते रहते हैं। तो होता क्या है उसमें मेडिटेशन में बेसिकली? So you're restricting yourself from the beautiful outer world and you're just focusing on your inner self. But the moment आपने वो inner self पे फोकस करना शुरू, inner self पे फोकस हटाया, आप जैसे ही ट्रैफिक में गए थोड़ी देर बाद your heat sink is gone and your mind is totally in the blast, है ना? नहीं ऐसा नहीं है कि विपासना से कंट्रोल नहीं होता, होता है, मैंने कई बार अटेंड किया है and उस लेवल पे एक स्टेप्स जहाँ आप इवोल्व कर रहे होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन। बट जब आपके पास कोई सीढ़ी नहीं होती ना, जब आप कोई चीज, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप जैसे वो देखा आपने, पॉल वॉल्टर भागते हुए आते हैं, सीढ़ी लेके जाते हैं, नीचे, ओ सॉरी,
हाथ में उनके एक रोड होती है, डंडा उसको लगाते हैं, देन ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, बट वो पूरी हाइट पे होते हैं ना, तो जो उस टाइम वो सीढ़ी को, वो उसको डंडे को छोड़ देते हैं। अगर उसको डंडे को पकड़ के रखें तो वो कूद नहीं सकते, या उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो विन नहीं करेंगे। ऐसे ही जो एक जब आप किसी रिवर को क्रॉस करते हो, जब आप बोट में जाते हो, तो आप बोट को उसके बाद छोड़ देते हो रिवर क्रॉस करने के बाद। ऐसे ही ये सभी चीजें जरूरी हैं, लाइफ में आनी चाहिए। जैसे हम मंत्र करते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, या एक स्टेप के लिए अच्छा है ये, ऐसे अपने ट्रू उसमें पहुंचने के लिए। या जब आप ऐसे सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या सब कुछ कर रहे हैं, ये सब आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है, लेकिन एक टाइम तक, जब आप एयरबोर्न हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर आप क्योंकि वहीं अवेयरनेस में अपनी आत्मा के उसमें रहना शुरू कर देते हैं, एंड वही स्टेबिलिटी है, दुनिया को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। बुद्धा, रमन महर्षि, विवेकानंद, ये भी दुनिया को इन्होंने देखा होगा, वैसा ही इनको दुनिया दिखती होगी जैसे हम सबको दिखती है, बट इनका नजरिया चेंज हो जाता है। जैसे मुझे मेरा स्टूडेंट बता रहा था कि उसका नजरिया चेंज हो गया, वो शोरूम में है, वो देख रहा है, बस उसकी आंखों से ऐसे देख रहा है, एंड वो अपने माइंड को भी देख रहा है कि माइंड क्या क्या सोच रहा है, शरीर को भी देख रहा है, तो और दुनिया को भी देख रहा है। तो कभी आप फील करके देखना, ऐसा नहीं है कि इस जगह तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत लगती है, कुछ नहीं है, मेहनत नहीं लगती, जस्ट दिस अवेयरनेस। कभी आप देखना कि जब आप शोरूम में हैं, तो आप शोरूम में काउंटर पे या काउंटर के इधर उधर लोगों को देखना, यू नो कुछ बात भी कर रहे हैं, आपको उनकी बातों से पता चलेगा कि क्या वो उनकी कोई प्रॉब्लम है या सोल्यूशन है, और आपको लग भी रहा होगा कि मैं इनको ज्यादा अच्छा सोल्यूशन दे सकता हूँ, बट उनकी प्रॉब्लम या उनके सोल्यूशन से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। जैसे लेट्स से कि कोई कह रहा हो मेरी कीरिंग, मेरा की चेन गुम हो गया, देखो गाड़ी मैं कैसे लेके जाऊंगा घर। आपको पता है आपके सामने प्रॉब्लम है, बट आपको मालूम है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो शोरूम में खड़े हुए कस्टमर की प्रॉब्लम है। सेम वे जब आप आत्मा के लेवल पे, अवेयरनेस के लेवल पे आ जाते हैं, तो आप अपने आप को, मतलब आप हमेशा लाइफ में जब आप देख रहे होते हैं, तो आप अपनी सेंसेस को देख रहे होते हैं। ओके, माय माय ईयर इज हियरिंग दिस काइंड ऑफ साउंड, माय आईज, मेरी आंखें, शरीर की आंखें, तो आप मेरी भी नहीं कहते, कहते हैं शरीर की आंखें देख रही है। एंड उन देखने से जो माइंड के अंदर कुछ कुछ हो रहा है, तो माइंड ऐसा सोच रहा है, आप माइंड को बना लेते हैं अपना, जो भी आपको दुनिया ने नाम दिया हुआ है। तो आप कस्टमर भी देख रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आप अपने क्या कहते हैं, माइंड को भी देख रहे हैं, आपका माइंड में भी कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंग्जाइटीज आ रही हैं, घर कितने बजे पहुंचूंगा, ये क्या होगा, वैसे क्या होगा। अगर कोई अल्कोहलिक है, तो उसको लग रहा है कि नहीं, अब मैं घर लेके जा रहा हूँ। तो वो उस टाइम उसके पास एक ग्रेविटी बन जाती है कि ये अल्कोहल की, इसकी माइंड की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। एंड तब वो माइंड जो है अवेयरनेस को अब्यूज नहीं कर सकता। जैसे वो कस्टमर जो आया हुआ है, वो आप उसकी की खोना आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा, है ना। तो सिमिलरली वो इतनी आसानी से, कोई सिगरेट स्मोकिंग है वो स्मोकिंग छोड़ सकता है, कोई अल्कोहलिक है वो अल्कोहल छोड़ सकता है, किसी को लस्ट या किसी को बहुत डिजायर है किसी चीज की इस दुनिया में, पागल है या परेशान है, हमेशा परेशान ही रहता है, औरों को भी परेशान करके रखता है, वो उस चीज से बाहर आ सकता है आराम से। सो द रियल की इज, आई वुड से नॉट द रियल की, आई वुड से कि एक स्टेप है स्पिरिचुअलिटी में, कि जिसके बाद एक्चुअल में जर्नी शुरू होती है, कि सेल्फ अवेयरनेस, रिमेम्बरिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर नॉट। तभी तो कृष्णा कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब आप कहेंगे मैं तो कर्म करूंगा तो फल की इच्छा तो मैं पहले ही करूंगा, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ लेना कि कर्म तो बॉडी करती है, आत्मा को क्या कर्म करने की जरूरत है, करने दो बॉडी को, माइंड को करने दो, यू शुड नॉट बी वरीड। ओके, connect with me in case if you really want to have clarity about it. Hare Krishna.